प्रायिकता का सवाल नंबर 13। एक पाशे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है एक अभाज्य संख्या है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि पाशे के कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पाँच आ सकता है या फिर छः आ सकता है। टोटल परिणाम है हमारे छः। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इसमें के एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बराबर संभव परिणाम। सूत्र होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम यहाँ पर हमारे कितने हैं, जो कि अभाज्य संख्या कह रहा है। अभाज्य मतलब जो अपने में के ही पहाड़े में आए। तो पहली संख्या है 2, ठीक है, फिर है 3 और फिर है हमारा 5। तो अभाज्य संख्या कितनी हो गई टोटल 3 परिणाम है संभव, और कुल परिणाम है 6। तो काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितना आ गया बच्चों 1/2। पहले का यही आंसर है आपका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 6 के बीच स्थित संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, तो 2 और 6 के बीच, 2 और 6 को छोड़ के कितनी संख्याएं बची हमारी, 3 बची। कितनी बची 3। तो 3 और कुल परिणाम है 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका भी आंसर 1/2। ठीक है, और फिर तीसरा कह रहा है एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। कितनी, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, चलिए भाई ये भी लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, अब विषम संख्या हमारी इसमें कितनी टोटल हैं वो भी देख लेते हैं। तो विषम संख्या जो है हमारी वो हैं पहला, दूसरा, तीसरा। कितनी है टोटल 3। कितनी है 3। तो यहाँ पे लिखेंगे संभव परिणाम 3 है और कुल परिणाम भी 6 हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बड़ा अजीब क्वेश्चन था, सबका आंसर 1/2 1/2 1/2 ही आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लग गया आपका। ठीक है।